हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस रीडिंग में आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, साथ ही साथ आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ हैं, इस बात को जानेंगे। ये 2 सेक्शन में होगा। सेक्शन ए में आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की करंट एनर्जीज़ होगी, जहाँ कुछ साथ ही साथ गाइडेंस भी होगा। और अगर आपके मन में अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कोई सवाल हैं तो आप अपने सवाल तैयार रखें। आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के करंट एनर्जीज़ के बाद आपके सवाल का जवाब लूँगी। अगर सवाल का जवाब हाँ में आता है, येस और नो के अलावा गाइडेंस भी हो सकता है। अगर सवाल का जवाब हाँ में है तो फिर समय जानने की कोशिश करेंगे कि कब तक वो काम आपका हो पाएगा या कब तक वो काम आप कर सकते हैं। सेक्शन बी में आपके लव लाइफ की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, इस बात को जानेंगे। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। आप अपनी इच्छा के मुताबिक आप अगर दोनों ही सेक्शन अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के साथ अपने लव लाइफ देखना चाहते हैं तो पूरी रीडिंग देख सकते हैं, और अगर सिर्फ लव लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप सेक्शन बी का चुनाव कर सकते हैं। चलिए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सिंह राशि के लिए जानते हैं कि करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ में कैसी एनर्जीज रहने वाली है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव लियो साइन करंट एनर्जी इन करंट एनर्जी। आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की करंट एनर्जीज़ में पहला कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में आप काफ़ी मोटिवेटेड रहेंगे। आपके विचारों में एक क्लैरिटी होगी। आप जो भी करना चाहते हैं अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, अपनी परिस्थितियों को लेकर आप में क्लैरिटी है। आप जो डिसीजन लेंगे उसके साथ आप आगे बढ़ने को पूरी तरह तैयार हैं। ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपका सोशल लाइफ हो या आपके प्रोफेशनल लाइफ में अपने आप को आप किसी परिस्थिति के लिए अपने आप को आप मोटिवेट कर रहे हैं या फिर खुद को आप तैयार कर रहे हैं, मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं किसी लीडरशिप को लेकर। अब अगर ये आपकी सोसाइटी की बात की जाए तो सोसाइटी में हो सकता है कि आप कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं, कोई आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उसके लिए आप खुद को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। और कुछ लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। आप हो सकता है कि अपने टीम के लीडर हों, अपने टीम को लीड करने वाले हों, ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, तो अपने आप को आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और इस काम में आपको सफलता भी मिलेगी क्योंकि आप सेल्फ मोटिवेटेड है, आपको अपने आप पर भरोसा है, कॉन्फिडेंस है कि आप जो भी करेंगे वो आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं या इसका रिज़ल्ट आपको बहुत पॉजिटिव मिलने वाला है। इस भरोसे के साथ आप अपना काम करेंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर गाइडेंस भी है कि अपने आप को लीडरशिप के लिए तैयार करें। आप को कुछ चीज़ों की आपके सोशल लाइफ में हो सकता है या आपके प्रोफेशनल लाइफ में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है। आपको उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्सेप्ट करते हैं तो ये आपको आपकी सफलता, आपकी ग्रोथ की तरफ ले जा सकती है। और अगर सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये सफलता आपको किसी तरह का नेम फेम दिला सकती है, आपकी एक ख़ास पहचान बन सकती है। तो कुछ लोग बिल्कुल मोटिवेटेड हैं जिसकी वजह से अब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि ये समय आपके लिए सफलता का हो सकता है, तो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है उन्हें एक्सेप्ट करें। परिस्थितियाँ जो भी है वहाँ चुनौतियाँ भी हो सकती है, लेकिन इन चुनौतियों का सामना करने की ज़रूरत है। आपको अपने सक्सेस को इमेजिन करना है, आपको अपने आप को
किसी बड़ी उपलब्धि के लिए तैयार करना है। ये जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, ये आपके लिए, आपकी सक्सेस के लिए एक सीढ़ी का काम कर सकती है। ये छोटी छोटी सफलताएं आपको एक बड़ी सफलता की तरफ ले जा सकती है। तो अपने बिगर पिक्चर को आपको ध्यान में रखते हुए आज अपने लिए फ़ैसला लेने की ज़रूरत है और उस पर काम करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए यहाँ गाइडेंस है कि जो भी काम आप करने जा रहे हैं या जो आप कर रहे हैं, यहाँ कुछ लोग हो सकता है कि आपकी आलोचना भी करें, आपको किसी तरह से क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं या आपकी किसी कमी की तरफ आपको इशारा कर सकते हैं। तो अगर ये लोग अगर वेलविशर हैं तो इनकी बातों को आपको एज अ गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, अपने आप में वो सुधार कर लें। अगर आपको लगता है कि वो लोग आपके लिए आपके वेलविशर नहीं हैं तो उन बातों को अपने आप पर हावी ना होने दें या फिर उन बातों का अपने आप पर असर ना होने दें। तो यहाँ पर अगर किसी तरह का क्रिटिसिज्म मिलता है तो उसे पॉजिटिवली लेने की ज़रूरत है, और अगर वो आपके काम की नहीं है, को जो लोग ईर्ष्या की वजह से अगर आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो उन लोगों से या उन विचारों से दूरी बनाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 2 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि अपने प्रेजेंट सिचुएशन में आपको कुछ डिसीजन लेना है, वहाँ आपके मन में कुछ दुविधाएं हो सकती है, अपनी सिचुएशन को लेकर क्लैरिटी ना हो, इस वजह से भी हो सकता है। यहाँ आप में से कुछ लोगों को अपने सोशल लाइफ या अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, कुछ ऑफ़र मिल सकता है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है, जिन्हें एक्सेप्ट करने के लिए आपके मन में कई सारी दुविधाएं हो, कई विचार हों। यहाँ आपके लिए ज़रूरी है कि ओवर एनालिसिस करने के बजाय अपनी सिचुएशन में आप बेहतर क्या कर सकते हैं या जो ये प्रेजेंट सिचुएशन है वो आपको किस तरह सफलता की तरफ ले जा सकती है, उन बातों पर विचार करने की ज़रूरत है ताकि आप अपने लिए कोई डिसीजन ले सकें। ये कार्ड कहता है कि अगर आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुने, आपको सही गाइडेंस मिलेगी, आप अपने लिए फ़ैसला ले सकते हैं। और अगर किसी से सलाह की ज़रूरत है इस सिचुएशन में कि आपके लिए क्या सही क्या गलत है, क्या आपको करना चाहिए, तो आप ज़रूर किसी से सलाह ले लें। जिन पर आप भरोसा करते हैं, जो आपके वेलविशर हैं, उनसे आप सलाह ले लें, आपकी मुश्किलें आसान हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ अर्थ का कार्ड। क्वीन ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि आपके काम का आपको बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलने वाला है, किसी काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है, आपके काम का पॉजिटिव आउटकम है आपके लिए आर्थिक सुख समृद्धि हो सकता है, किसी तरह का फाइनेंशियल गेन हो सकता है या फिर किसी काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है। इसकी वजह से आप में से कुछ लोगों के लिए जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है या फिर आपके लिए प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है। और अगर आपका ये बिज़नेस है तो कोई नया प्रोजेक्ट हासिल करने में आप सफल हो सकते हैं, कोई नया प्रपोज़ल मिल सकता है। तो ये आपके कुछ लोगों के लिए ये पर्सनल लाइफ में सक्सेस हो सकता है, किसी तरह का आर्थिक लाभ हो सकता है जिसकी वजह से आपकी आर्थिक चिंताएं ख़त्म हो, आपके लाइफ में एक फाइनेंस को लेकर स्टेबिलिटी आए। और कुछ लोगों के लिए ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है जहां आप अपनी ग्रोथ की तरफ, अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 10 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहां आप अपने आप में उन परिस्थितियों की वजह से खुश नहीं थे। आपका प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, कुछ लोग थे, परिस्थितियां थी जिनकी वजह से आप अपनी खुशियों की तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे या जिस तरह की सफलता के आप हकदार हैं वो सफलता आपको नहीं मिल रही थी। तो उन लोगों से, उन परिस्थितियों से आप मूव ऑन कर सकते हैं। आपके संघर्षों का अंत है। अगर काफ़ी मेहनत करने के बाद भी आपको वो सफलता नहीं मिल रही थी जिसके आप हकदार हैं,
तो आपके संघर्षों का अंत है। इसके साथ आपके लाइफ में एक नई शुरुआत होगी जहां आप अपनी सफलता की तरफ बढ़ेंगे। और कुछ लोगों के लिए अगर ये लोग थे या परिस्थितियां थी जो आपके लिए सपोर्टिव नहीं थी या आपके खुशियों की तरफ आपके बढ़ने में आपके लिए बाधक थी, तो उन लोगों से आप दूरी बनाएंगे, आप अपने आप में राहत महसूस करेंगे। यहाँ दुविधा आप में से कुछ लोगों के इस बात को लेकर हो सकती है कि आप मूव ऑन करना चाहते हैं लेकिन अपने लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, इमोशनली उन परिस्थितियों से खुद को डिटैच नहीं कर पा रहे हैं, या कोई ऐसी मजबूरी है जिनकी वजह से अगर अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप खुश नहीं हैं उस फर्म या ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ आपको अपने लिए कोई डिसीजन लेना है तो कुछ परिस्थितियाँ मजबूर कर सकती है, कुछ वजह और हो सकती है जिसकी वजह से फ़ैसला लेना आपके लिए मुश्किल हो। ये दुविधा उस बात को लेकर भी हो सकती है। तो यहाँ पर आपके लिए किसी से सलाह लेना आपके लिए सही होगा या अपने इनर गाइडेंस को फॉलो करने की ज़रूरत है। आप सही फैसला ले पाएंगे। आपके संघर्षों का, आपकी चुनौतियों का अंत है। चलिए देखते हैं एंजल आपके करंट सिचुएशन के लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव लियो साइन। प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव लियो साइन। प्लीज गिव गाइडेंस for collective Leo sign. पहला कार्ड है बी असर्टिव। बी असर्टिव कार्ड कहता है कि आपको अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है। जहाँ अगर आप दूसरों के बारे में सोचकर आप सेक्रीफाइस करते चले आ रहे थे, अपने इच्छाओं को दबाते चले आ रहे थे, तो अब वो समय है कि आप अपने लिए कुछ सोचें, अपने लिए कुछ डिसीजन लें। जहाँ थोड़ा सेल्फिश हो जाना आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा। आपके मन में दुविधाएं ऐसी है, आप निकलना चाहते हैं, 10 ऑफ सोर्ड्स है, उन परिस्थितियों से, उन लोगों से दूर जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से आप वो फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं। कुछ इमोशनल बातें हो सकती है, इमोशनल रीज़न की वजह से आप उन चीज़ों से निकल नहीं पा रहे हैं, या कुछ और मजबूरी है। तो यहाँ अब समय आ गया है। एंजल्स कहते हैं कि आपको अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है, अपने लिए फ़ैसला करने की ज़रूरत है। किन चीज़ों से आपको खुशी मिलती है या क्या करने से आपके जीवन में खुशियाँ आ सकती है, आपको इन बातों की तरफ सोचने की ज़रूरत है और अपने लिए किसी तरह का फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है रोमांस का कार्ड। रोमांस कार्ड आपके हार्मनी की बात कहता है। आपका यूनियन खुद के साथ है, आपके जहाँ आप अपने आप में आप बिखरे हुए थे। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जहाँ आप किसी चीज़ से आहत थे या परिस्थितियों में जकड़े हुए थे, जिसकी वजह से आप खुश नहीं थे अपने आप में। तो वहाँ आपका यूनियन आपके साथ हो रहा है। अपने लिए जब आप कोई फ़ैसला ले लेंगे तो आप अपने आप से जुड़ पाएंगे, अपने भीतर आप हार्मनी महसूस करेंगे। तो कुछ लोग बिल्कुल अपने करंट सिचुएशन में कोई फ़ैसला लेने जा रहे हैं जिसकी वजह से आप राहत महसूस करेंगे, रिलैक्स फील करेंगे। रोमांस कार्ड आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि अगर आप सिंगल हैं तो आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, कोई आपके लिए बहुत पैशनेट फीलिंग रखता है, एक पैशनेट रिश्ते की शुरुआत हो सकती है, उनकी तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है। तो जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आने जा रहा है या किसी को आप अपने लाइफ में शामिल करने का फ़ैसला ले सकते हैं। और जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं, उनके लाइफ में रोमांटिक लाइफ में एक हार्मनी देखने को मिलेगी। एक दूसरे के साथ आप इमोशंस शेयर करेंगे, एक दूसरे के साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो यहाँ पर जो लोग कमिटेड हैं या मैरिड हैं उनके रिश्ते में नज़दीकियाँ बढ़ेगी। नेक्स्ट है नो नीड टू वरी। यहाँ एंजल कहते हैं फ़िक्र की कोई बात नहीं है, चिंता ना करें। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है, जिस भी बात को लेकर आप परेशान हैं, चिंतित हैं,
एंजल्स कहते हैं कि चिंता ना करें, अब बहुत जल्द आपकी वो समस्याएं ख़त्म होगी, आप अपनी निराशाओं से बाहर आ जाएंगे। तो अगर स्ट्रेस में हैं तो बिल्कुल आप स्ट्रेस ना लें, आपकी जो भी सिचुएशन है उसमें एक सकारात्मक बदलाव आपको देखने को मिलेगा। पीसफुल रेजोल्यूशन, ये कार्ड कहता है कि किसी समस्या का आपको शांतिपूर्ण समाधान मिल जाएगा। जिन परिस्थितियों से आप जकड़े हुए थे, कुछ समस्याएं ऐसी थी जिनकी वजह से आप अपने लिए कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे या उन परिस्थितियों से आप बंधे हुए थे, तो यहाँ आपके लिए एक शांतिपूर्ण समाधान है जिसकी वजह से आप अपने भीतर राहत और सुकून महसूस करेंगे। इस वजह से आपका यूनियन खुद आपके साथ हो पाएगा। तो यहाँ पर रोमांस है, यूनियन की बात कहता है। बी असर्टिव कार्ड कहता है अपने लिए सोचें, आप अपने साथ यूनियन में आ सकते हैं। जिस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, चिंता ना करें, आपको अपनी समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान मिल जाएगा। चलिए, अगर आपके मन में कोई सवाल है कि वो काम आपका होगा या नहीं, या वो काम आप कर सकते हैं या नहीं, अगर कोई ऐसा सवाल है तो अपने मन में एक बार फिर से उस सवाल को दोहराएं। एंजल से जानने की कोशिश करेंगे कि आपके सवाल का जवाब हाँ है या ना, या फिर उनकी तरफ से इस बात को लेकर कोई गाइडेंस है। चलिए, हाँ है, आंसर यस में है। जो भी आपने सवाल पूछा है कि वो काम आपका हो सकता है या नहीं, या होगा या नहीं, तो यहाँ एंजल की तरफ से आंसर यस में है। चलिए, एक समय जानने की कोशिश करते हैं, ये काम कब तक हो पाएगा। इस बात का जवाब एंजल से जानते हैं कि वो काम कब तक हो पाएगा। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों के अंदर आपका वो काम हो जाएगा या आप कर पाएंगे। चलिए, अब आपके लव लाइफ में क्या करंट एनर्जीज़ हैं, इस बात को जानते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव लियो साइन। करंट एनर्जीज इन देयर लव लाइफ, करंट एनर्जीज इन देयर लव लाइफ इन फॉर कलेक्टिव लियो साइन। करंट एनर्जीज इन देयर लव लाइफ, करंट एनर्जी। करंट एनर्जी में आपके लव लाइफ में है द एम्प्रेस की एनर्जी। एम्प्रेस का कार्ड कहता है कि आपके लव लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ रही है। अगर आपके पार्टनर कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं थे या एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों के लिए तैयार नहीं थे, तो अब आपके पार्टनर इन चीज़ों के लिए तैयार होंगे। आपको कमिटमेंट मिल सकता है या एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ आपके रिश्ते में एक स्टेबिलिटी आती दिख रही है। और जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, किसी की तरफ से आपको प्रपोज़ल मिल सकता है। ये एक स्टेबल रिश्ते की शुरुआत है। जिस भी पर्सन से आपको प्रपोज़ल मिलने जा रहा है, इन पर आप भरोसा कर सकते हैं, इनके साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो आपके लाइफ में स्टेबिलिटी है, ग्रोथ है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या सेपरेशन फेस कर रहे हैं, तो आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो सकता है। नेक्स्ट है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। 9 ऑफ कप्स कार्ड आपकी विश फुलफिलमेंट है। अगर आप सेपरेशन में थे या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, तो आपका रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो सकता है। और अगर आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे या फिर एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ना चाहते थे, तो अब आपके पार्टनर इन बातों के लिए रेडी हों, आपको कमिटमेंट मिल सकता है या एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे। आपकी ये विश फुलफिलमेंट है। द एम्प्रेस कार्ड भी कहता है कि आपके रिश्ते में एक स्टेबिलिटी आ रही है, और ये 9 ऑफ कप्स आपकी विश फुलफिलमेंट है। जो आपने चाहा था, करंट सिचुएशन में ये परिस्थितियाँ बन सकती हैं कि आपकी वो इच्छाएं पूरी हो सकती हैं।
नेक्स्ट है टू ऑफ कप्स का कार्ड। टू ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, किसी की तरफ से प्रपोज़ल मिल सकता है। जो लोग अपने रिश्ते में इस वजह से आप अपने पार्टनर से सेपरेट थे कि जिस तरह से आप अपने रिश्ते को लेकर महसूस करते हैं या जिस तरह से आप अपने रिश्ते को निभाने के लिए अपनी तरफ से कोशिश करते हैं या जिस तरह से का डेडिकेशन आपको आपके दिल में अपने पार्टनर को लेकर है या जो प्यार है वो आपके पार्टनर से वो सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलती है, तो अब आपके पार्टनर की तरफ से वही फीलिंग्स होगी। जिस तरह से आप उनकी केयर करते हैं या जिस तरह से आप उन्हें प्यार जताते हैं वही चीज़ें आपको अपने पार्टनर से मिलेगी। तो जो भी आपकी शिकायतें थी वो ख़त्म हो सकती है। ये इक्वल गिव एंड टेक है। जिस तरह से आप अपने रिश्ते को लेकर फील करते हैं या जिस तरह से आप अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं तो आपके पार्टनर से भी वो सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। इसकी वजह से आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग अच्छी होगी, आप दोनों का रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा होगा। कुछ लोगों का रियूनियन रिकन्सिलेशन है जिसकी वजह से आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। आप दोनों अपने रिश्ते में काम करना चाहेंगे ताकि आप दोनों एक साथ आगे बढ़ पाएँ। नेक्स्ट है द डेविल का कार्ड। द डेविल कार्ड कहता है कि कुछ लोगों के रिश्ते में किसी तरह की कोई समस्या है, या तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, इस वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम है। कुछ लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो सकते हैं। यहाँ करंट एनर्जी में या तो फिर आप अपने पार्टनर को लेकर इनसिक्योर हैं। यहाँ पर इस इनसिक्योरिटी की वजह से हो सकता है कि आपका व्यवहार कुछ ऐसा हो जो आपके पार्टनर को सही ना लगे। अपने रिश्ते को लेकर आप इनसिक्योर हों या अपने पार्टनर को लेकर, तो यहाँ अपनी भावनाओं को आपको नियंत्रित करने की ज़रूरत है। कोई इनसिक्योरिटी है अपने रिश्ते को लेकर या अपने पार्टनर को लेकर, तो वहाँ आपको अपने पार्टनर से बात करने की ज़रूरत है। डाउट क्रिएट करने के बजाय या शक करने के बजाय अपनी सिचुएशन में क्लैरिटी लेकर आएँ। कम्युनिकेशन गैप की वजह से भी हो सकता है, तो वहाँ पर एक दूसरे से बातचीत करने की ज़रूरत है। और अगर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है तो यहाँ तब भी अपने पार्टनर से खुलकर बात करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि ये रिश्ता आपके लिए सही नहीं है तो समय रहते अपने लिए फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। और अगर लगता है कि बातचीत से समस्याएं सुलझ सकती है तो ज़रूर अपने पार्टनर से इस बारे में बातचीत करें कि क्या बातें आपको परेशान करती है या किन बातों से आप असहज महसूस करते हैं इस रिश्ते में। ये बातें खुलकर बताने की ज़रूरत है। चलिए और भी जान लेते हैं कि आपके लव लाइफ में क्या एनर्जीज़ हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Leo sign. Current energies in love life. Current energies in love life. पहला कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा। यहाँ पर आपके रिश्ते में अगर किसी वजह से ठहराव आ गया था, नो कांटेक्ट सिचुएशन था, सेपरेशन था, या फिर आप कमिटमेंट, इंगेजमेंट, मैरिज, ये सारी चीज़ें चाहते थे, तो ये आपकी विश फुलफिलमेंट है। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है। 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आपके रिश्ते में जिस तरह की आप स्टेबिलिटी चाहते थे या जैसा चाहते थे वो सारी चीज़ें आप हासिल कर लेंगे। आपकी विश फुलफिलमेंट है। 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके रिश्ते की स्टेबिलिटी को दर्शाता है। ये कार्ड कहता है कि कुछ लोगों अगर कमिटमेंट का वेट कर रहे थे तो आपको कमिटमेंट मिल सकता है, या इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ना चाहते थे तो अब आपका रिश्ता उन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ेगा। आपके रिश्ते में एक स्टेबिलिटी आएगी। यहाँ द एम्प्रेस भी है और ये 10 ऑफ पेंटिकल्स है। 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी का समय है। आप अपने रिश्ते को लेकर कोई फ़ैसला लेंगे
जहाँ आप दोनों की फैमिली का भी आप दोनों को सपोर्ट होगा। आप दोनों की फैमिली भी इस रिश्ते को लेकर उनकी भी रज़ामंदी होगी या इस रिश्ते को लेकर वो उनकी भी सहमति होगी। इस वजह से आपका रिश्ता अपने स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट है द मजिशियन का कार्ड। द मजिशियन कार्ड कहता है कि जो लोग अपने रिश्ते में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करेंगे कि समस्याएं खत्म हो। जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान आप ढूंढने की कोशिश करेंगे और इन चीज़ों में आप सफलता भी हासिल करेंगे, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच सेपरेशन है वो सेपरेशन ख़त्म हो सकता है। यह द मजिशियन कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। यहाँ 2 ऑफ कप्स है, एम्प्रेस है। तो यहाँ पर जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है और किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है। जो भी ये पर्सन है इनकी पर्सनालिटी काफ़ी अट्रैक्टिव रहने वाली है या आपकी पर्सनालिटी से कोई अट्रैक्ट होकर आपको कोई प्रपोज़ कर सकता है। तो यहाँ पर कोई बहुत एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी का पर्सन आपको प्रपोज़ल दे सकता है या फिर आपकी पर्सनालिटी से अट्रैक्ट होकर कोई प्रपोज़ कर सकता है आपको। नेक्स्ट है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। 8 ऑफ कप्स किसी रिश्ते से मूव ऑन होना है। आप में से कुछ लोगों का रिश्ता ख़त्म हो सकता है या आपकी करंट एनर्जी में ये है कि अगर किसी रिश्ते को लेकर आप काफ़ी उलझे हुए थे तो अब आप डिसीजन ले सकते हैं उस रिश्ते से मूव ऑन होने का। अगर आप ये डेविल की एनर्जी है, अगर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, आप खुश नहीं हैं उस रिश्ते में, काफ़ी समय से उस रिश्ते को लेकर आपके मन में कई विचार चल रहे थे, तो अब आप फैसला ले सकते हैं उस रिश्ते से मूव ऑन होने का। आप में से कुछ लोगों का रिश्ता ख़त्म हो सकता है। या फिर ये 8 ऑफ कप्स उन लोगों या उन परिस्थितियों से आप मूव ऑन हो सकते हैं जो आप दोनों के साथ आने में जो चीज़ें बाधक थी या जो प्रॉब्लम थी, जिन लोगों की वजह से या जिन परिस्थितियों की वजह से, वहाँ से आप मूव ऑन कर रहे हैं ताकि आप अपने पार्टनर के साथ हो पाएँ या अपने रिश्ते में आगे बढ़ पाएँ। तो यहाँ पर कुछ लोग अपने पार्टनर से दूरी बनाएंगे, आपका रिश्ता ख़त्म हो सकता है, और कुछ लोग अपने रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए वो उन लोगों या परिस्थितियों से मूव ऑन करेंगे जो आपकी खुशियों की तरफ आगे बढ़ने से आपको रोक रहे हैं या आपके रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट है द फूल का कार्ड। द फूल कार्ड ये कहता है कि आपके लाइफ में एक नई शुरुआत है, किसी के तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है, उस प्रपोज़ल के साथ आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ आपको एक सलाह दी जा रही है गाइड एंजल की तरफ से कि जो भी फैसला लें वो सोच समझ कर लें। जल्दबाजी में या महज अट्रैक्शन की वजह से या सिर्फ बाहरी दिखावे की वजह से किसी से इम्प्रेस होकर अगर आप किसी को अपने लाइफ में शामिल करने जा रहे हैं तो वहाँ संभलने की ज़रूरत है। जिसे भी आप अपने लाइफ में शामिल करने जा रहे हैं उनके बारे में आपको जानकारी जुटा लेने की ज़रूरत है। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें, सोच समझकर फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। यहाँ डेविल की एनर्जी भी है। ये कार्ड कहता है कि जिनके तरफ से आपको प्रपोज़ल मिल रहा है ज़रूरी नहीं है कि ये आपसे सच्चे दिल से प्यार करते हों। किसी गलत इंसान के तरफ से भी आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल कोई गलत ही हो या सही ही हो, ये ज़रूरी नहीं है। द फूल की एनर्जी ऐसी है कि आपके लिए प्रपोज़ल है। कुछ लोगों के लिए किसी एक अच्छे पर्सन से आपको प्रपोज़ल मिल सकता है जिनके साथ आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा या इस रिश्ते का भविष्य बहुत सुखद होगा। और जहाँ एम्प्रेस कार्ड आपके लव लाइफ में एक ऐसे पर्सन की एंट्री को दर्शाता है जिसके साथ आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा। और वहीं डेविल की एनर्जी कहती है कि कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट किसी पर्पस से हो रहा है
या तो वो फिज़िकली आपसे बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहा हो, या फिर किसी और मंशा से, कोई उनका उद्देश्य कुछ और हो, इस वजह से आपको प्रपोज़ कर रहा हो। ये प्रपोज़ल आपको देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लग सकता है, काफ़ी लुभावना लग सकता है। तो यहाँ आपको डिसीजन जो लेना है सिर्फ बाहरी दिखावे पर नहीं लेना है, आपको सोच समझ कर अपने लिए फ़ैसला लेने के लिए ज़रूरत है कि आप किसे अपने जीवन में शामिल करने जा रहे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, इन चीज़ों के बारे में आपको जानने की ज़रूरत है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।